Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. So guys, now we are going to do continuation of previous topic only, that is one word usage. ठीक है, वन वर्ड यूसेज इसको हम लोग बोल सकते हैं वर्ड यूसेज, मतलब हमें कोई भी वर्ड दिया होगा, जैसे जैसे तुम लोग को बोलती हूँ मैं वर्ड सी, सी मतलब देखना, SEE वाला सी, सी का मतलब सी, तुम लोगों को वो वर्ड क्या करना है, सेंटेंस में रखना है और देखना है कि कौन सा वाला सेंटेंस ग्रामेटिकली भी और मीनिंगफुली भी वो सही आना चाहिए. ठीक है, मैं तुम लोग को दिखाती हूँ क्वेश्चंस, देख लो तो समझेगा. स्क्रीन दिख रहा है सबको? हाँ. ओके, यहाँ पे देख लो फर्स्ट वाला, थर्ड तक लास्ट टाइम हो गया था. लेट्स सी फोर्थ एंड फिफ्थ. सो गाइज आई वॉन्ट यू ऑल टू टेक 2 मिनट्स. ठीक है, सॉल्व करो और मुझे बताओ कि आंसर क्या हो सकता है, फिर मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या है. ठीक है, चलेगा? करना क्या? हाँ, फिफ्थ वाला जो है वो बोल रहा है हेडविंड. हेडविंड मतलब तुम लोग को पता है, एक wind flow in opposite direction. यस यस, दैट इज योर हेडविंड. ठीक है, अपने डायरेक्शन के ऑपोजिट. तुम लोग कभी बीच वगैरह में गए हो क्या? हाँ, बीच पे तो रहता हूँ. कौन से बीच पे? जू बीच. अच्छा, तो ऐसे अपने डायरेक्शन से अलग ही ऐसे हवा आता है, उसको क्या बोलते हैं, हेडविंड. ठीक है, देखते हैं सेंटेंसेस देखते हैं अपन. द पुलिस गॉट हेडविंड ऑफ द इलीगल ड्रग डील एंड कॉट द क्रिमिनल्स. ठीक है, पहला सेंटेंस ये है अपना. सेकेंड क्या बोल रहा है, पावर प्लांट कंस्ट्रक्शन इज फेसिंग हेडविंड्स इन द US एज रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स and slack demand throw the economics of new generators into question. Indigo cited heavy headwind which led to off-leading of some of the checked in baggage. समझ में आया तुम लोग को? देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो सेंटेंस था, पुलिस गॉट हेडविंड ऑफ द इलीगल ट्रेड डील, ये कुछ अलग ही बोल रहा है. सेकेंड वाला क्या बोल रहा है, पावर प्लांट इज हेडविंड इन द US एज अ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, ये वाला कुछ सही लग रहा है. एंड थर्ड वाला देखो क्या बोल रहा है कि ड्यू टू द हेडविंड, मतलब ये लोगों ने क्या किया, ऑफ लोड किया है. ठीक है, जो लगेज बैगेज वगैरह था वो. तो इसका आंसर एक्चुअली बी नहीं बनेगा, इसका आंसर बनेगा 2 and 3. फर्स्ट वाला फॉलो नहीं होगा. मतलब अपने को ये देखना है, सेंटेंस वर्ड का मतलब समझना है, फिर अपने को देखना है कि उस मीनिंग के हिसाब से कौन सा वाला सेंटेंस सही बैठ रहा है. समझ में आया सबको? राहुल, सारा, तनिष, श्रेयस, एवरीवन? Yes, ma'am. हाँ मैम. ओके, नेक्स्ट हाँ, वाला. मैंने हाँ, सेकंड बोला था, मतलब वो बी नहीं था, सेकंड वाला था, ओनली सेकंड वाला. अच्छा वैसा वैसा, ओके समझा, ठीक है. हाँ गाइज, ये देख लो ऑप्शन, एग्जाम में तुम लोग का ऑप्शन ऐसा रहेगा ABCDE. मतलब तुम लोग को ए में वो लोगों ने क्या किया है, ओनली 2 दिया है. बी में क्या दिया है, ओनली 3 दिया है. सी में देखो ओनली 1, डी में ऐसा. तो तुम लोग को देखना है एग्जैक्टली, ध्यान से देखना है कि कौन सा सही है और फिर आंसर मार्क करना है. ठीक है, ये बाय द वे दिस कम्स फॉर 2 और 3 मार्क्स. ठीक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा, इजी आएगा. मैं तुम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट पढ़ा रही हूँ क्लास में. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज गाइस कमीशन. कैन यू ऑल टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय कमीशन? कमीशन क्या होता है? कमीशन नहीं पता तुम लोगों को? कमीशन क्या होता है, फटाफट बता दो, चलो जल्दी. हाँ, कमीशन पता, लेकिन एक्सप्लेन कैसा करे वो नहीं समझा. इलेक्शन कमीशन ऐसा बोल सकते हैं, मतलब कोई कमेटी का नाम ऐसे हो सकता है. अगला क्या है, कमीशन. जैसे नहीं, आप लोगों के 10th 12th में मुझे नहीं पता कितने, 10th में कितने मार्क्स आए मुझे नहीं पता, बट ऐसे 10th में अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों ने क्या दिया रहेगा, कमीशन देते हैं ना, वही वाला कमीशन. सो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैं तुम लोग को एग्जैक्ट मीनिंग बता दूँ, एक ही मिनट रुको बस. देखो, कमीशन का मतलब होता है, मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल इंटरेस्टेड बाय अ गवर्नमेंट और अदर ऑफिशियल बॉडी विथ अथॉरिटी डू समथिंग. इट ऑल्सो मीन्स एन ऑर्डर फॉर समथिंग स्पेशली, अ वर्क ऑफ आर्ट टू बी प्रोड्यूस स्पेशली. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आंसर क्या आएगा इसका. ही नाउ सिट्स ऑन अ मेडिकल कमीशन एज वेल
as well as an expert panel to discuss the ill effects of the medicine. ये अपना कौन सा है, फर्स्ट स्टेटमेंट है. अगला क्या है, मोजार्ट एट लास्ट received a commission to write an opera. थर्ड क्या बोल रहा है, typically when aircrafts fly into headwinds commission they consume more fuel. yes, आंसर बताओ मेरे को, तुम लोग सोच के बताओ कि क्या लग रहा है. देखो यहाँ पे ना जो है थर्ड वाला कुछ अलग ही लग रहा है. टिपिकली व्हेन एयरक्राफ्ट फ्लाई इनटू हेडविंड्स कमीशन दे कंज्यूम मोर फ्यूल. सो गाइज थर्ड इज समथिंग डिफरेंट ओनली. एंड फर्स्ट वाला देखा तो मेडिकल कमीशन एज वेल एज एक्सपर्ट पैनल, तो अपन ने मीनिंग भी देख लिया. ये वाला फर्स्ट वाला सही लग रहा है. अगला क्या बोल रहा है, मोजार्ट एट लास्ट रिसीव्ड अ कमीशन टू राइट एन ओपेरा. ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, 1 and 2 सही है. इसका मतलब आंसर क्या आएगा, डी. डी आंसर, डी. डी है आंसर. एक मिनट. हाँ, यस, फिफ्थ का आंसर डी है, देख लो. ठीक है, नेक्स्ट. सो गाइज नेक्स्ट, अभी समझ में आया सबको कैसे सॉल्व करना है? समझा, नहीं समझा? Yes, ma'am. सो गाइज 6 और 7 वाला सॉल्व कर लो, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको. क्वेश्चन नंबर 6, स्लीट का एक मिनट में तुम लोग को बताती हूँ. स्लीट का मतलब होता है, स्लीट रेफर्स टू बीइंग कनिंग विद द इंटेंशन टू डिसीव. ठीक है, स्लीट मतलब होता है कनिंग. ऑल द स्टेटमेंट्स, ओके, सॉरी, देख लो यहाँ पे. बाय द स्लीट ऑफ हिज हैंड द प्लेयर वन, बाय द स्लीट ऑफ हिज हैंड द प्लेयर वन 3 राउंड्स इन अ रो. ठीक है, यानी कि यहाँ पे कुछ जीतने की बात कर रहे हैं. अगला क्या है, हिज स्लीट ऑफ हैंड्स वन हिम मेनी अवार्ड्स ऑल ओवर द कंट्री. अगेन दिस इज अबाउट व्हाट, विनिंग. थर्ड इज इन इंटेलेक्चुअल स्लीट ऑफ हैंड ही एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड द डेमोक्रेसी. मतलब तीनों में भी क्या, किसके बात कर रहा है वो, नॉलेज की बात कर रहा है, जीतने की बात कर रहा है. राहुल, वेरी गुड, यू आर राइट. सारा आपने क्या बोला था? वही बोला था मैम. हाँ, सारा भी राइट है. ठीक है, और बाकी तनिष और श्रेयस अब मन में जवाब दे रहे हैं. उनका जवाब मेरे कानों तक पहुंच ही नहीं रहा है. श्रेयस और तनिष हो ना तुम लोग मेरे साथ लेक्चर में? यस मैम. अच्छा, ठीक है. तनिष किधर गायब है? तनिष का हाँ ना कुछ भी नहीं आ रहा है. अच्छा, यस मैम, ओके फाइन. नेक्स्ट वर्ड इज गाइस परसेप्ट. परसेप्ट का मतलब बताओ मेरे को फटाफट से पहले. देख लो परसेप्ट का मीनिंग, देख लो यहाँ पे. अ जनरल रूल फॉलोड जॉइन अ writ और वारंट. ठीक है, परसेप्ट, यू नो, परसेप्ट इज जस्ट लाइक परसेप्शन. परसेप्शन रहता है किसी को, जैसे कुछ भी मान लेते हैं. जैसे बिल्ली ने अगर रास्ता काट लिया है ना, ऐसे काट लिया मतलब ऐसे दांत से काटने वाला नहीं, बिल्ली ने ऐसे बीच में आ गई तो फिर हमारा दिन खराब जाएगा, ऐसे सब कुछ झूठ मतलब फॉल्स परसेप्शंस जो हम मानते हैं वो. द कंपनी वॉज अ परसेप्ट बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट. अगला सेंटेंस क्या है, फॉर गोइंग परसेप्ट ही वॉज गिवन 1 more chance गिवन हिज स्टेलर पास्ट परफॉर्मेंस. ठीक है, अगला क्या है, रेगुलेटर इशूड परसेप्ट्स रिक्वायरिंग द कंपनीज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल्स. सो गाइस देखो यहाँ पे इसको एक और चांस दिया गया है. सेकेंड में, थर्ड में क्या बोल रहा है, द रेगुलेटर इशूड परसेप्ट्स रिक्वायरिंग द कंपनीज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल्स. एंड वन फर्स्ट वाला क्या बोल रहे थे, कंपनी वॉज अ परसेप्ट. आई थिंक 2 and 3 आना चाहिए. क्या आ रहा है आंसर तुम लोग का इसमें, देखते हैं, एक मिनट. 7th का आंसर डी है, डी. 2 and 3, 1 नहीं है इसमें. ठीक है, तो किसने आंसर 2 and 3 दिया था इसका? मैंने सिर्फ 2 दिया था. हाँ, और सारा ने 1 and 2. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. अगला देखते हैं, 8th and 9th. गाइस बहुत सारे क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करो फटाफट से, एकदम स्पीड में सॉल्व करो इसको. क्वेश्चन नंबर 9, यूबिक्विटस. यूबिक्विटस मतलब क्या होता है, मैंने तुम लोग को अभी बताया है कि प्रेजेंट एवरीवेयर, दैट इज यूबिक्विटस. ठीक है, व्हेन बिजनेस कॉन्फिडेंस इज यूबिक्विटस
एक मिनट, when business confidence is ubiquitous due to an uncertain future with low income rates, the government can set up a bank to mop up the society's savings. ठीक है, अगला क्या है? a famous economic historian at Harvard University famously ubiquitous that the greater the backwardness of a country, the greater the role of a state in the economic development. ठीक है, अगला क्या है? his ubiquitous influence was felt by the entire family. I think इसका आंसर डी होना चाहिए. क्या क्या लग रहा है आप लोगों को? ओनली 3. हाँ, आंसर है यहाँ पे ओनली 3, क्योंकि गाइज ओनली 3 ही एक ऐसा स्टेटमेंट है जो यूबिक्विटस का सही से ये हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3. नेक्स्ट, इसका 3 आएगा, 3 डी. नेक्स्ट, फॉर्म का मतलब फॉर्म द assumptions which form the basis of this book are questionable. एक मिनट, मैं तुम लोग को फॉर्म का मतलब बता देती हूँ. फॉर्म मतलब इट कैन बी यूज्ड एज अ नाउन, एज अ वर्ब. नाउन में कैसे बोलेंगे? शेप और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ समथिंग. ठीक है, वर्ब में टू क्रिएट समथिंग, टू कंसीव समथिंग, दैट इज फॉर्म. ठीक है, देख लो यहाँ पे. The assumptions which form the basis of this book are questionable. Industrialization of Europe and Asia were financed under the form of German type universal banks. अगला क्या है? Application form needs to be filled and submitted before the end of this month. Yes, आंसर बता दो फटाफट इसका. 9th का. नाइन्थ का आंसर देख लो. हाँ, सी है, सी, ओनली सी. सी मतलब 1 and 3 है इसका आंसर. तुम लोग सही हो, 1 and 3 इसका आंसर है, 2 नहीं है. 1 and 3 क्यों है? assumptions which form the basis बोल रहा है. ठीक है, फॉर्मेशन वो अपने को मीनिंग में बताया था. सेकंड क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ यूरोप एंड एशिया फॉर फाइनेंस इन द फॉर्म, ये भी नहीं. फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात कर रहा है. अगला थर्ड वाला सही है, मतलब इसका आंसर होएगा सी, ओनली 1 and 3. ठीक है, नेक्स्ट. नेक्स्ट गाइस, 9th हो गया. सॉल्व 10th. वही क्या मैम? 10th वाला स्लीव. स्लीव का मतलब होता है ये, एक मिनट में तुम लोगों को बताती हूँ. टू स्लाइड अनकंट्रोलेबली. स्लीव मतलब स्लाइड अनकंट्रोलेबली. एक मिनट, जैसे तुम लोगों ने शेयर मार्केट में कभी इन्वेस्ट किया होगा या नहीं, या फिर तुम लोग को आइडिया होगा एकदम से नहीं, क्या ग्राफ नीचे गिर जाता है. हाँ हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं? स्लीव. या फिर तुम लोगों ने ऐसे हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? वो हम गार्डन में वगैरह जाते खेलते हैं तो घसरगुंडी नहीं बोलते एकदम ऐसे. हाँ, घसरगुंडी ऐसे, वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्लीव. ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर. ओके, स्लीव मतलब समझा ना तुम लोग को? सडनली ऐसे फॉल होना. डेवलपमेंट बैंक्स ऑफन लेंड एट low and stable rates to slew long rate investments with considerable social benefits. ठीक है, next, to improve access to long term finance, it is proposed to slew an organization to provide credit enhancement for projects. ठीक है, थर्ड क्या है? the minister announced a slew of measures to prop up the social economy. Yes, answer is, एक मिनट, आंसर इसका ये है कि बी है आंसर. बी मतलब ओनली 3 करेक्ट है. सिर्फ ये वाला करेक्ट है, 3 वाला. डेवलपमेंट बैंक्स ऑफन लेंड एट लो एंड स्टेबल रेट्स टू स्लीव लॉन्ग टर्म. एकदम से ये नहीं, ये वाला नहीं होगा. नेक्स्ट क्या है? टू इम्प्रूव एक्सेस टू लॉन्ग टर्म फाइनेंस, इट इज प्रपोज टू स्लीव एन ऑर्गेनाइजेशन. ये भी नहीं, थर्ड रहेगा आंसर, ओनली 3. नेक्स्ट वाला करो, 11th वाला. देख लो यहाँ पे चेंज दिया हुआ है. चेंज का मतलब क्या होता है गाइस? कैन यू ऑल टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय चेंज? चेंज इज चेंज होना, रिप्लेसमेंट. यस, रिप्लेसमेंट. जैसे हमारे यहाँ पे अगर हमारा फ़ोन ख़राब हो गया है ना,
तो हम क्या करेंगे, दूसरा फ़ोन लेंगे, चेंज करेंगे, चेंज बोलते हैं उसको। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सोशल स्ट्रक्चर्स विल चेंज सून इनफ एंड द पर्पस ऑफ एजुकेशन विल फाइनली बी टू लर्न, टू रीजन एंड फाइंड वंस पैशन, है ना। तो ये तो सही लग रहा है, क्या क्यों सही लग रहा है, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर्स विल चेंज बोल रहा है। अगला क्या है, द नेगोशिएशन वुड लीड टू अ चेंज ऑफ लैंड्स between the parties in the presence of judge to put an end to the dispute। ये वाला देखते हैं अगला। I asked the conductor to keep the change मतलब छुट्टा। तुम लोगों ने ऐसा कभी दिया है क्या कंडक्टर को, ये रख लो आप, ऐसे 100 का एक ना। नोट, बाकी 100, हाँ, 100 का नोट नहीं दिया, 1-2 पे दिया। हाँ 100 का नोट देके ठीक है, बाकी रख लो यार, हमारे पास बहुत पैसे हैं। नहीं हम तो ऐसे एक आते नहीं, हम तो कंडक्टर देना चाहता नहीं। हाँ हम तो वो है जो 1 रुपए में छोड़ेंगे नहीं, 1 रुपए दो, अरे कंडक्टर पैसे दो वापस। चलो वो कभी कभार दे देने का। हाँ मिलता है। तो 1 and 3 वाला जो है सही लग रहा है। तुम लोग क्या बोल रहे थे आंसर? ऑल। ओके लेट्स सी। ऑल आंसर 1 and 3 है, 2 क्यों नहीं है बताती हूँ। द नेगोशिएशन वुड लीड टू द इंडिसेंडेंट चेंज हैज बीन यूज्ड व्हिच मेक नो सेंस। देखो यहाँ पे जो चेंज है ना गाइस, यहाँ पे जो चेंज है कौन सा वाला, सेकेंड सेंटेंस में ये वाला चेंज ऑफ लैंड्स, हाँ चेंज ऑफ लैंड्स, ये वाला कुछ ये नहीं है, मतलब नहीं है, इसलिए ये वाला गलत हो गया। अपना आंसर आएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कास्ट। फटाफट से ये सॉल्व कर लो। क्या बोल रहा है, कास्ट का क्या बोल रहा है, व्हेन शी हैड कास्ट असाइड ऑल द क्लोथ्स। यहाँ पे मैंने तुम लोग को कास्ट असाइड मतलब क्या बोला था अभी जस्ट, एक मिनट क्या तो सेंटेंस था वो, कास्ट असाइड, यस कास्ट असाइड मतलब होता है गेट रिड ऑफ समथिंग। ओके फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर मैंने सपोज मेरे पास एक बैग है, बहुत वजन है उसमें, बुक्स है, लैपटॉप या ऐसा कुछ भी है, तो मेरे को बहुत वजन हो रहा है, मैंने बैग निकाल के रख दिया साइड में, उसको क्या बोलते हैं, कास्ट असाइड, ठीक है। व्हेन शी हैड कास्ट असाइड ऑल द क्लोथ्स, ओके फाइन, यहाँ पे ये हो रहा है, ये वाला सेंटेंस सही लग रहा है। अगला क्या है, द न्यू ब्लॉकबस्टर हैज अ वेरी पॉपुलर कास्ट। कास्ट मतलब इसमें क्या बोलते हैं, क्या होता है, कास्टिंग टीम, पता है तुम लोगों को, ऐसे नहीं बोलते कास्टिंग टीम है कोई चीज़ का, कोई शो का कास्टिंग टीम है, वो वाला कास्ट बोल रहा है यहाँ पे। अगला क्या है, द शिप सेल कास्ट अ शैडो इन द वाटर, ठीक है, शैडो पानी में। तुम लोग कभी नाव में गए हो? नहीं गए हो क्या? जाओ तो तुम लोग को शैडो दिखेगा। आंसर सही है आई थिंक, एक मिनट, ई जो तुम लोग बोल रहे हो वो वाला सही है, अभी मैंने देखा था पढ़ते पढ़ते। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। नेक्स्ट 13th, फटाफट से बताओ 13 का क्या आएगा आंसर। क्या बोल रहा है, अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है टू गेट अकम्प्लिश, मैंने ये टास्क अकम्प्लिश कर दिया, ठीक है। सपोज हाँ मिशन अकम्प्लिश, yes that is your accomplished. He is such an accomplished striker that he does not need anybody to give him pass from the midfield as he can create goals for himself, ठीक है। अगला क्या है, it is an accomplished fact that the sun always rises in the east and sets in the west, ठीक है। अगला क्या है, the whole job was accomplished well within time and that is why students got appreciation from the school as well। क्या लगता है आंसर क्या आएगा, फटाफट से बताओ। देख लो इसका आंसर फटाक से, इसका आंसर आएगा अपना डी इज द करेक्ट चॉइस। डी मतलब क्या, 1 and 3, 2 नहीं आएगा। इट इज एन अकम्प्लिश फैक्ट दैट, ये नहीं आएगा, बाकी सब आएगा, ठीक है। ये वाला आएगा आंसर अपना, ये वाला आएगा। अच्छा तुम लोगों को पता है 2 क्यों नहीं आएगा, बिकॉज 2 को अकम्प्लिश फैक्ट नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। 2 को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ। हाँ और फैक्ट भी है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है कि सन हमेशा ईस्ट में ही है। अकम्प्लिश कभी
हाँ हर दिन मतलब कभी ऐसा सब टाइम हो ही सकता है मोस्टली, हाँ, हमें कभी रोक नहीं सकते। वो रोक नहीं सकते हैं। वो फैक्ट है कि सन हमेशा ईस्ट में राइज होगा और वेस्ट में क्या होगा, सनसेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया गाइस? वेस्ट में डूबेगा। हाँ, वेस्ट में डूबेगा, सनसेट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। सो गाइज वी आर डन विद द वर्ड यूसेज। ठीक है, कुछ भी डाउट्स है तुम लोगों को तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग एग्जाम मेनिएक्स चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड इस वीडियो को लाइक करो। ठीक है, चलो बाय बाय गाइज, थैंक यू सो मच। बाय मैम। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय, वेलकम। फॉलो आ जाएगा आपको। हाँ हाँ, बाय बाय।